खुश आमदीद एक बार फिर नाज़रीन सुबह हिदायत में, और इसी से में बात जारी है पैगाम रज़ा अलैहिस्सलाम। और कल जैसा कि आप जानते हैं आपका जश्न भी है, आज भी इसी हवाले से कॉल्स भी ले रहे हैं, मुबारकबाद के पैगाम भी आप दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, और साथ ही साथ अक़वाल के ज़रिए हम अपने आप को दोबारा वापस सही ट्रैक पे ला सकते हैं कि किस तरह से पाक मासूम जो है वो चाहते थे कि आपके जो मानने वाले हैं, आपके जो पैरोकार हैं, उनमें क्या क्या खसूसियात हों, रिश्तेदारों और सिला रहमी की आपने बात की, इस पर भी बात करेंगे। एक कॉलर आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम तस्कीन फातिमा है और मैंने अपनी सिस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई थी आपके बंधन प्रोग्राम के लिए। जी जी। तो एक्चुअली मैंने आपका लास्ट प्रोग्राम सुना था, मुझे एक तो आईडी नहीं मिली, दूसरा मैंने कुछ आईडीज में इंटरेस्टेड थी, मैंने वो डिस्कस करना था। आप बंधन के लिए सिस्टर 12 बजे के बाद कॉल कर लीजिए, हम लाइन पे ही होते हैं। 12 बजे के बाद? जी आप फोन रखिए, मैं आपको बताती हूँ ऑफिस नंबर पे। बंधन प्रोग्राम के लिए जो रजिस्ट्रेशन और आईडी नंबर जो भी है, हम 12 से 5 तक जो है वो जो ऑफिस का नंबर है उस पर मंडे टू फ्राइडे होते हैं। तो आप बंधन से कोई भी रिलेटेड सवाल है तो आप हमसे कर सकती हैं। मंडे टू फ्राइडे 12 से 5 हम लाइन पर ही होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको नंबर पता भी होगा आई थिंक ऑफिस का जी, और अगर नहीं पता तो फारूक भाई आप बता दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ नाज़रीन, तमाम जो नंबर्स हैं कोई मुश्किल नंबर नहीं है ऑफिस नंबर, तो तमाम जो लाइव कॉल नंबर हैं वही हैं। आखिरी 2 डिजिट आपने चेंज करने हैं, 51 के बजाय 48 आपने मिलाना है। तो ये हमारा मशहूर ज़माना ऑफिस नंबर है जो ब्रेडफोर्ड से लेके यहीं तक वही चला आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है जो तमाम नाज़रीन हैं उनको अब याद भी हो चुका होगा। कोई अगर अगले कॉलर है, अगर नहीं है तो खूबसूरत एक और फरमान मौला का आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जैसे आपने सिला रहमी की बात की, एक और मुख्तसर फरमान है कि एक दूसरे की ज़ियारत करो ताकि मोहब्बत बढ़े। ज़ियारत करना, मिलना मिलाना, ये भी आना जाना, ये भी मोहब्बत बढ़ने का एक ज़रिया है। तो अगर हम मिलेंगे नहीं और बहुत सी कदूरतें खुद ब खुद शैतान को और मौका मिलेगा, वसवसे ये डालेगा और आपस में नफ़रतें फैलाएगा। तो मिल लेंगे आप, कुछ ना कुछ अगर गिले भी हैं तो वो दूर हो जाएंगे, शिकवे हैं वो दूर हो जाएंगे और मोहब्बत बढ़ेगी। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरे लिए किसी मुसलमान की किसी ग्रुप की किसी की ज़ियारत करेगा, उनके साथ जाके बैठेगा तो उसकी मोहब्बत मुझ पे वाजिब हो जाती है। कितना बड़ा इनाम है, कितना बड़ा इनाम है। लेकिन आजकल तो आप वाली बात है कि वो शैतानी सिलसिला नफरत फैलाना ज़्यादा है। बात यह है कि ये ईरान ने और रूस ने जो मिलके, ईरान हमारा इतना कीमती मुल्क है माशाअल्लाह, कि उन्होंने जो अमेरिका का हमला है उसको अभी टाल दिया है, और यूएनओ ने भी रिपोर्ट दिया है कि वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है शाम में। बात यह है कि हम तो कहते हैं कि ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। तो अभी ईरान जो है यूरोपीय यूनियन के खिलाफ यूरोपीय अदालत में गए हैं कि हम पर जो पाबंदियां हैं वो क्यों हैं, तो वो यूरोपीय उसको साबित नहीं कर सके, तो आर्डर पास कर दिया कोर्ट ने कि ईरान से पाबंदियां हटा दें। हम तो सब मिलकर किसी अदालत में भी नहीं जा रहे, बाकी तो छोड़ो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सजाद साहब, बहुत शुक्रिया। हम किसी अदालत में भी नहीं जा रहे। बिल्कुल। अच्छा, जब इमाम अली रज़ा से जो है वो बेहतरीन बंदों के बारे में पूछा गया तो मौला ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जब नेकी करते हैं तो खुश होते हैं, सुभान अल्लाह, बुराई कर बैठे हैं तो इस्तग़फ़ार करते हैं, जी। जब उन्हें कुछ अता किया जाता है तो शुक्र करते हैं, जब बला आती है तो सब्र करते हैं, और जब गज़बनाक होते हैं तो अफ़्व दरगुजर से काम लेते हैं। सुभान अल्लाह। यानी कि सब कुछ मौला ने बता दिया कि ये वो बेहतरीन बंदे हैं। जी हाँ, यानी मुख्तलिफ कैफियत जो एक बंदे पे आ सकती हैं, तो ये इस कैफियत में बंदा अगर ये करेगा, गुनाह कर लिया, पशेमान नहीं हुआ, नादिम नहीं हुआ, तो फिर वो उससे बड़ा और गुनाहगार और कौन होगा। तो तौबा करना, तौबा से मुतालिक भी मौला का फरमान है कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने कोई गुनाह नहीं किया। सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह के इतने दरवाजे खुले हैं तौबा के, अपने आप को ठीक करने के, लेकिन शायद हमें ये लगता है कि अभी वक्त बहुत है, लेकिन अब देखा जाए वक्त नहीं है। जब कोई गुनाह करते हैं, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं तो ज़रूर वो कबूल करता है। हम यहाँ बंदों का दिल दुखा देते हैं, सॉरी नहीं कहते। जी जी जी। हम यहाँ बड़े बड़े काम कर जाते हैं, हम अपने आप को पशेमान नहीं समझते या हम गिल्टी फील नहीं करते, क्योंकि हमने वो दानिस्तन किया होता है ना, हमने जानबूझ के किया होता है। एक तो होता है चले अचानक हो गया गलती से, वो बंदे ज़रूर अपने आप पे या उन पे शर्मिंदा होंगे कि
मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन दानिस्तगी से एक दूसरे को पूरा प्लान करके मैंने परसों किसी के साथ ये उसका बेड़ा गर्क करना, आज वो मैंने अपना सारा जायचा, अपना सारा होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, जब मेरा उसका टाकरा होगा मैंने क्या जुमला बोलना है। तो ये प्लानिंग के साथ हम जब दिल तोड़ते हैं तो फिर ज़ाहिर है जब हमें कोई तोड़ेगा तो फिर वो बाद में फिर वक्त गुजर चुका होगा। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मिसेस हुसैन बात कर रही हूँ, ओल्ड मैनचेस्टर से। जी बात कीजिए। आज के दिन की सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मेरी अम्मी ने थोड़ी देर पहले फोन किया था। मेरे अंकल बहुत ज्यादा, उनका कल बहुत बैडली एक्सीडेंट हुआ, वो नीचे गिरे 3rd फ्लोर से, तो उनके सर में बहुत ज्यादा चोट लगी है। तमाम सुनने वालों से आप मेरी तरफ से अपील कर दें कि उनके लिए दुआ करें। उनका एक ऑपरेशन हुआ, अभी फिर दूसरा हो रहा है सर का ऑपरेशन। तो सबसे सब मोमिनीन से के इल्तिजा है मेरी कि आज के दिन के सदके में उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे और बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके लिए बिल्कुल दुआ करें, परवरदिगार आलम आज के दिन कोई मौजज़ा दिखा दे और बिल्कुल वो सेहतयाब हो जाए। बड़े बड़े मौजज़े सिस्टर हुए हैं और वही बात के यकीन नहीं आता कि ऐसी बीमारी से बंदा उठ खड़ा हुआ है या इस तरह इतने बड़े हादसे में बंदा उठ खड़ा हुआ है, तो वो ज़रूर इंशाल्लाह दुआ जो है वो काम आएगी। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बोल रही हूँ नसीम रजा जी। वो मैं एक तो पहले मुबारक हो इमाम की पैदाइश की सब लोगों को, बल्कि सब मुसलमानों को मुबारक होना चाहिए इस बात की, और उनकी बातों पे हमें अमल करना चाहिए और सीखना चाहिए अच्छी सबक। दूसरी बात मैं एक ही एक्सप्लेन करती हूँ प्लीज के एमसीएम के बारे में जो आप अभी कह रहे थे, तो ये अखबार लोग जो भी है वो सब गलत लिखते हैं, और मैं जानती हूँ अच्छी तरह से कि एमसीएम में जो भाई हैं उन्होंने जो स्पीच दी रात की जो मैंने सुनी थी वो बिल्कुल सही दी थी और सही दी थी उन्होंने स्पीच, क्योंकि वो अब पार्टी जो है जिसमें तो लोग शामिल है सारे, उनकी जिंदगी खतरे में है, उनकी जानें खतरे में है। और आप देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले 10 उनके ऑफिसों को मारा है और कितने लोग उनके मर गए। तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसलिए इसमें खतरा है, इसलिए तो एडवाइस करे थे अपने लोगों के तैयार हो, वो इसलिए तैयार रहे क्योंकि वो लीडर हैं, वो सबके एक किस्म से बाप की तरह से हैं सारी अपनी पार्टी के, तो पार्टी उनको एज ए बाप ही मानती है उनको, इसलिए वो एक कमांडर नहीं है बल्कि वो अपनी पार्टी के सरदार हैं, बड़े हैं, बाप हैं उनके। और लोग जो है पाकिस्तान में ये हो रहा है क्योंकि उन्होंने एक हक दिलाया उर्दू स्पीकिंग वालों को, और पाकिस्तान से जो इंडिया हिजरत करके आए उनको अपना हक दिलाया। अब ये नवाज शरीफ और ये इसका नाम में मैं डरती नहीं है, नवाज शरीफ जो है इंतहाई अपोजिट में है, ये उर्दू स्पीकिंग वाले जो पाकिस्तान इंडिया से आए हुए हैं उनको हक नहीं मिलना चाहिए, और इमरान खान भी, ये दोनों बड़े उसमें हक हैं। तो कितना जबरदस्त इनके साथ हो रहा है कि मारा जा रहा है। कराची में क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि कराची में ये उर्दू स्पीकिंग वाले ज्यादा है इंडिया से आए वाले, उनको मारा जा रहा है। और कराची में इतने जबरदस्त कहीं नहीं हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये सब करप्शन हो रहा है, कहीं शियों के खिलाफ हो रहा है तो कहीं जबान के खिलाफ हो रहा है, यही सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। तो भाई ने यही स्पीच देकर कहा कि भाई तुम लोग तैयार हो, अपना डिफेंस करो, अपना ख्याल रखो, ये उनका मकसद कहने का है कि अपनी अपनी हिफाजत करो, अपना ख्याल रखो, मुत्तहिद रहो सारे आपस में, क्योंकि जब मुत्तहिद रहेंगे तो कोई हमला नहीं कर सकता। और जो दूसरे से आपने कहा वो सहना हुआ था, नहीं, ये सही बात है कि कोई भी अगर नवाज शरीफ की अगर कोई पार्टी वाला है वो ये कहे कि हम अलग पार्टी बनाए, कोई नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। वो क्यों कि जब जाहिर है एक पार्टी बनी हुई है और उसके अंदर हैं सब लोग, तो वो लुक आफ्टर कर रहा है, तो क्यों अलग जाएंगे पार्टी से? वो क्यों सोचेंगे कि हम अलग पार्टी बना ले? कोई भी नहीं करता है। ना पुलिस पार्टी का कोई ये सोचेगा कि हम अलग पार्टी बना के चले जाए, ना किसी न्यू पार्टी का कोई ये सोचेगा कि हम पार्टी अलग बना के चले जाए, क्योंकि वो मुत्तहिद है एक पार्टी में, और वो पार्टी के जो लीडर है वो उनके बाप की तरह से होते हैं, किस्म से होना चाहिए, तो वो उसी में रहते हैं, वो खुद मोहब्बत करते रहते हैं, नहीं है फ्रेमे हुए या उनको डराया हुआ किसी ने या उनको कोई प्रेशर पड़ा, ऐसी बात नहीं है किसी भी पार्टी में, वो खुद ही लोग शामिल होते हैं, खुद ही उसमें रहते हैं। तो ये मैं कराची क्यों, मैं कराची यानी कोई ऐसा मसला नहीं, वहाँ पे कितना जबरदस्त करप्शन हो रहा है, कितनी जबरदस्त मारा जा रहा है, वहाँ पे क्यों मारा जा रहा है, इसकी कोई वजह है पीछे। इसलिए भाई ने ये सबको बताया है कि भाई होशियार रहो, अपने अपने को संभालो और अपना ख्याल रखो, मुत्तहिद रहो सारे लोग। ठीक है सिस्टर, क्योंकि आपका वो पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं बताते चलूँ आपको, फारूक भाई के वादी हुसैन जो है कब्रिस्तान है जहाँ के मोमिनीन को, शियाओं को दफनाया जाता है जी,
वहाँ कराची से हम जाते हैं हाईवे के थ्रू, जी, ठीक है। और जब भी वहाँ से जाते हैं या कोई हमारा शहीद होता है तो रैली की सूरत में जब भी जाया जाता है तो वहाँ एक प्लाजा है अलासिफ स्क्वायर, ठीक है, वो जो है प्लाजा है, वहाँ पर फायरिंग ज़रूर होती है उस जगह, ये तय है और हमेशा हर एक ने देखना है, आपने भी टीवी पे देखा है। कराची में जब भी ऑपरेशन होगा फौज जाएगी, घरों में उर्दू स्पीकर जैसे ये बात कर रही हैं, आम शहरियों के घरों में घुस जाएगी, लेकिन वो जो एरिया है जहाँ से फायरिंग होती है, जहाँ पूरा गढ़ रहता है, सब सारी हुकूमत जानती है, सालों से जानती है वहाँ कौन रहता है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वहाँ कोई एक फौजी भी जाके एक फ्लैट की भी तलाशी ले ले। आज तक मुशर्रफ ने ये कोशिश जरूर की थी कि वहाँ ऑपरेशन किया जाए, लेकिन वो नहीं कर सका। तो अगर वाकई कराची को वाकई पाक करना है या ऑपरेशन करना है, तो अगर वहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि महाजिर नहीं, वो शियाओं पे, मैं अपने एज ए शिया बात कर रही हूँ, मैं महाजिर पंजाबी उर्दू सिंधी की मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं एज ए शिया बात कर रही हूँ। जब भी हमारा शिया कारवान वहाँ से गुजरेगा उस इलाके से फायरिंग जरूर होगी। तो अगर आप कराची में ऑपरेशन कर रहे हैं, फौज जा रही है, तो उस इलाके में आप क्यों नहीं देखते कौन लोग हैं जो शियाओं को मार रहे हैं वहाँ से बैठ के? बिल्कुल सही, लेकिन वहाँ फौज नहीं जाएगी कभी भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस मुझे तो यही है कि अगर इंतज़ार करें, जो उनके लीडर्स पे इल्ज़ामात हैं, जिनको वो बाप के तौर पर लेते हैं, जो कारकुन हैं, तो उनको सबको, बाप साहब को भी चाहिए कि वो अपने कारकुनों को कहें कि आप इंतज़ार करें मुझ पे, अगर इल्ज़ामात लग रहे हैं। बड़े बड़े लीडर्स पे क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लगते, यहाँ पे लगते हैं। अगर वो साफ़ होते हैं तो अपनी वो सियासत को उससे बढ़ के फिर वो उसको जारी रख पाते हैं। अफसोस यही होता है कि जब इन पे कोई इल्ज़ाम लगता है, वो ज़्यादा हड़तालें होती हैं, लेकिन उन्हीं के MP रज़ा हैदर साहब जब शहीद हुए, कोई हड़ताल नहीं हुई है उनको। किसी भी MP पिछले दौर हुकूमत में किस वज़ीर ने कोई इस्तीफ़ा दिया हो, किस वज़ीर ने किस असम्बली से वो वॉकआउट करके गए हों, या किस वजह से वो दौर पे पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो वो बाहर आ गए। बस एक अजीब व गरीब खेल जो खुद ही फिर वो तनकीद का बायस बनते हैं। बुरके में रहने दो, बुरका ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, और बोरी बंद लाशें, वो सब कुछ कहते हैं, उनको मवाद देते हैं लोगों को बातें करने का। पाक नहीं है, कोई जमात पाक नहीं है। आप समझ रहे हैं कि MQM पाक है, PPP पाक है, कोई पाक नहीं है। सब जगह सारी करप्शन है। लेकिन ज़ाहिर है, अब जिस तरह से हमारी बहन ने कहा कि वो अपने आवाम के लिए बोलेंगे, नवाज शरीफ भी बोलता है, जरदारी भी बोलते हैं, तो उनका राइट है कि वो जो भी डिक्टेट करें अपने पीपल को, ये उनकी अपनी ज़ाती राय है। हम इसमें बस हम तो पीपल को कहते हैं कि भाई थोड़ा सा होश करें, कि ये ना कह लें कि वो अपने मफाद के लिए आपको तैयार कर लें और आपको किसी और ही काम के लिए यूज़ ना कर लें। हर किसी को शऊर इस्तेमाल करके अपने लीडर को फॉलो करें, लेकिन ये देखें कि लीडर आपको क्या कह रहा है। वो जालिम हुकाम जो हैं, उनके कामों में दखल देना, उनको आप क्यों, अगर किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम है, कत्ल के इल्ज़ामात हैं, तो हम क्यों उनके लिए जुलूस या रैलियाँ निकालें? अगर वो कत्ल के इल्ज़ामात नहीं हैं, उन्होंने कोई खबर नहीं किया, उनके घरों से कोई लाखों पाउंड नहीं निकले हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है, अगर वो पाक होते हैं तो डेट्स इट, हम उनको दोबारा कंधों पे बिठाएंगे। लेकिन जब तक वो प्रूव ही नहीं हो पा रहा या कुछ तहकीकात हो रही है, एक बंदा आप ही की पार्टी का मरा है कि शहीद हुआ यहाँ पे, तो अगर उसकी तहकीकात हो रही है और किसी किस्म का कोई घेरा जो है तंग हो रहा है, तो इस पर क्या फ़ायदा कि अपने लोगों को बंदा टेंशन दे के आप भी तैयार हो रही है। अभी तक कुछ डिसीजन नहीं हुआ, तो इंतज़ार करना चाहिए ना। कॉलर हैं जी हमारे साथ, थोड़ा सा ट्रैक सेट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, मैं समरा बोल रही हूँ लूटन से। जी समरा मैम, जी बिस्मिल्लाह मैम। जी अभी सियासत का टॉपिक चला जो मेरा बहुत पसंदीदा है। कॉलर है हमारी बहन जी। मैं इसमें सिर्फ एक पॉइंट का थोड़ा सा जो मेरी समझ में आता है इजाफा करना चाहती हूँ कि असल में हम आवाम का मसला ये कि हम शख्सियात के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, पर्सनालिटीज के पीछे बहुत भाग रहे हैं कि फलां ठीक कर देगा या फलां ठीक कर देगा। हम जिस मजहब पे चल रहे हैं उसमें पर्सनालिटीज जो सी है वो मायने नहीं रखती है। हमारा मजहब क्या है, मजहब ने हमें क्या दिया है वो मायने रखता है। निज़ाम, हम निज़ाम के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं। कोई लोग अगर अच्छा मुसलमान निकल आया तो वो हमें कुछ अच्छी वो चीजें दे देगा, या हम वो ये कह लें कि उस बंदे के पीछे भाग के हम वो चीजें लेना चाह रहे हैं, हम दीन को नहीं लेना चाह रहे हैं। तो हमारी जो ये सर्कल जो घूम रहा है ये सर्कल ही गलत है। जब गलत सर्कल होगा तो आपको कभी भी कुछ अच्छा अचीव नहीं मिलेगा, अच्छी अचीवमेंट्स आपके पास नहीं आएंगी। आपको रोड्स ही मिलेंगी, आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको वो नहीं मिलेगा जो इस्लाम आपको देना चाहता है। तो मेरा ये कहना ये है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे मजहब ने हमें क्या दिया है। क्या हमें शख्सियात के पीछे भागना सिखाया है या हमें उनके पीछे भागना सिखाया है जो इस्लाम को, जिन्होंने इस्लाम का परचम बुलंद किया था।
تو اس چیز کو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. اب بھی اگر ہم نہیں ریئلائز کریں گے تو کب کریں گے؟ ابھی بھی اگر ہم نواز شریف ایم کی ہم فلاں ان سب کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو ہمیں تو پھر وہی ملے گا جو وہ دینا چاہتے ہیں, ہمیں وہ نہیں ملے گا جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے. میں بس یہی کہنا چاہ رہی تھی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بڑا اچھا میسج ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں کوئی کیا مجبوری ہے, اگر کسی پہ آپ نے جیسے دیگر لیڈرز کی بھی مثال دی ہے تو ہمیں کیا مجبوری ہے جی, اگر وہ کوئی چور اچکے کوئی اور کوئی خدا خوف ہمیں کوئی بندہ پاکستان میں ہے ہی نہیں کیا؟ یا ایسے لوگوں کو تو ہم وہی کل بھی ہم بات کر رہے تھے, ہم کونسلر نہیں منتخب کرتے کہ جن کے پاس کوئی باڈی گارڈ نہ ہو, کوئی جو ہے نا شبشبہ نہ ہو, پیسہ نہ ہو, تو اسے ہم آگے نہیں لگاتے. لیکن ہم کچھ کر بھی تو نہیں سکتے فاروق بھائی, ہم کہاں کر سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, اٹھے یہ تمام اقوام. کون اٹھا؟ کوئی بھی نہیں اٹھا. ہمارے شیعہ پارٹیز ختم ہوئی, ہمارے شیعہ عوام نہیں اٹھے. ہاں کون اٹھے گا؟ یہ کوئی نہیں اٹھا, ابھی فی الحال تو نہیں اٹھا. اب دیکھیں اس سے اب اور کیا بدتر حالات ہوں ہمارے اوپر. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی مفتی صاحب, بہن بہت بہت عید مبارک آپ کو. خیر مبارک, خیر مبارک, ماشاء اللہ. خدا کوئی غم نہ دے آپ لوگوں کو, خدا ہر وقت خوشی خرم کرے, خوش رکھے, ہدایت ٹی وی کو خدا اچھا رکھے. مولا کے صدقے سے بھائی ہم بھی جو ہے المہدی کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, آ چکا ہے جادو ٹی وی پہ. بس آپ لوگ دعا کریے, ہم کو بھی جو ہے ہر اس میں خوش رکھے, اچھا رکھے. اور ہمارے مہدی المہدی ٹی وی کامیاب رہے. ٹھیک ہے مولا اچھا رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ. نعرے حیدری یا علی. نعرے قیپری یا علی. نعرے صبری یا علی. دم دم علی علی, دم دم علی علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسینیہ زندہ باد, حسینیہ زندہ باد, حسینیہ زندہ باد. ہدایت ٹی وی زندہ باد. ماشاءاللہ, شکریہ بہت بہت. جزاک اللہ, بہت شکریہ مصری صاحب, ماشاءاللہ آپ کا شکریہ. آپ آئے اور جگہ کے گیا میں بھی. ایک اور کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی. وعلیکم السلام. سب کو اور آپ کو سلام. توقیر حیدر بات کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. توقیر حیدر صاحب. میں بات یہ ہے کہ فاروق بھائی ایک ایک الفاظ جو فرمان مولا علی یا نبی کا فرمان یا قرآن پاک کا ایک ایک الفاظ جو آپ کے منہ سے نکلتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے اور عبادت ہی رہتا ہے. میں صرف اپنا ایک خیال ظاہر کروں گا. جی خبریں ضرور پڑھیں, آپ اس ہدایت ٹی وی سے خبریں ضرور پڑھیں, لیکن یہ سیاسی معاملات ان پہ چھوڑ دیں, اس کو سیاسی نہ بنائیں. تاکہ نہ تو یہ نواز شریف نہ تو کوئی بھی لیڈر آپ کے اور میرے کہنے سے یہ سدھرنے والے ہیں. مولا علی کا ایک فرمان ہے کہ 4 طرح کے نشے ہوتے ہیں, اس میں سے ایک نشہ یہ دولت کا بھی ہے اور ایک نشہ یہ اس کا بھی ہے. یہ کبھی سدھرنے والے, یہ ان گورنمنٹ سے پیسہ لے کے وہاں پہ بم بلاسٹ کرواتے ہیں یا مرواتے ہیں. آج ان کا میں دعا نہیں کرتا, آج ان کا کسی بیٹے کو ایک بم لگ جائے تو یا امریکہ کہے کہ یہ پیسے لے لو اور بم پھاڑ دو, اپنے بیٹے کو مار دو, پھر ان کو پتا چلے گا کہ کیا ہے جان. بالکل صحیح. یہ انسانیت کے قاتل ہیں. چھوڑیں سیاست کو, اپنا ایک عمل جاری رکھیں. اپنا ایک جس طرح سے آپ کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں ہدایت کے اور اس طرح سے اپنا عزبہ بہن کے یا کوئی بھی یہاں عالم بیٹھتا ہے, بس اس کو جاری ساری رکھیں. نبی پاک کی حدیث پہ عمل کریں, جس طرح انہوں نے اپنا ایک کریکٹر بنا کے شو کیا, اپنا ایک عمل شو کیا, اور اس طرح اور ان کے پیچھے سب لوگ آ گئے. تو بس اس طریقے سے میں تو میری خواہش ہے کہ اس طریقے سے میں کوئی اپنا اوپینین نہیں دے رہا, آپ کی اپنا خیالات ظاہر کر رہا ہوں. آپ دونوں کو سلام. اور فاروق بھائی میری کبھی کال کا جواب دے دیے, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں پلیز. میں بہت دفعہ کال کیا میں نے. اچھا آف ایئر آپ نے کبھی کال کی؟ میں معذرت چاہوں گا اگر نہیں دیکھ پایا. بہرحال جو آن ایئر آپ آتے ہیں پھر تو ضرور آپ کا جواب دیتے ہیں. آپ نے ایک چھوٹی سی مثال وہ مینڈک والی تھی آگے نمرود میں, کہ مینڈک جو ہے اپنے منہ میں پانی لے کے جا رہا تھا, تو کسی نے پوچھا کہ تمہارے اس پانی سے وہ آگ کا جو اتنا
बगोला है वो बुझेगा क्या? तो मेंढक ने जवाब दिया कि चले बुझे ना बुझे, मैं तो अपने काम जो है वो कर रहा हूँ कि मैं लेकिन मैं आपको आज ही बता दूं कि सुबह हिदायत, आप कहेंगे पता नहीं कौन से ज़राए मेरे पास हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सुबह हिदायत आला हुकाम के बड़े लोग देखते हैं। जो लंदन में मौजूद हैं वो भी देखते हैं, और लोग देखते हैं। बिल्कुल जो लंदन में मौजूद हैं, मैं आपको यहाँ पे ऑन एयर ये बात कह रही हूँ, वो भी देखते हैं और काफ़ी लोग इसको देखते हैं कि क्या पता किसी का मैसेज आप तक फारूक भाई पहुँच जाए। ऐसा नहीं है कि आप जो बातें करते हैं वो ज़ाया जाती हैं, कहीं ना कहीं तीर कमान में लग जाए। बोरी शोरी बड़ी तो नहीं, उन्हें बोरी वगैरह का तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और सुबह हिदायत देखा जाता है, कहाँ तक देखा जाता है। बहुत से लोग, आपको पता नहीं है, हमारा टीवी जरूरी नहीं है सिर्फ शिया अहले सुन्नत, बड़े बड़े लीडर्स भी देखते हैं। और आप कहेंगे मेरे पास जराए कहाँ से, वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये जरा बता भी नहीं चाहिए, एहसास है सुबह हिदायत को कि ये प्रोग्राम काफी लोग देखते हैं। तो आपकी जो बातें वो भी सुनी जाती हैं, बड़ी गौर से सुनी जाती हैं, और आवाम की बातें भी बड़ी गौर से सुनी जाती हैं। और ये आवामी की बातें होती है, हमारे तो किसी किस्म का ये नहीं होता कि हम बिक नहीं गए ना, हम किसी को ये नहीं कि हमने किसी को कबूल नहीं कर लिया। और देखिए सुबह हिदायत एक ऐसा प्रोग्राम है, बिल्कुल उन्होंने जो राय दी है मैं तस्लीम करती हूँ उनको, लेकिन सुबह हिदायत एक मैगजीन शो है, हम दीन को भी लेके चलते हैं, हम दुनिया को भी लेके चलते हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि आप अच्छी बातें फैलाते रहिए, तो कफार ने भी कहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हमें ये नहीं कि तो आप जो इस्लाम फैला रही हैं, क्या आप अपना काम जारी रखें, लेकिन आप ये ना कहें कि आप अपना दीन छोड़ दें। हमारे बाप दादा बुतों को पूछते थे। सुबह हिदायत का ये आवाम की आवाज़ है, बहुत से ऐसे लोग जो नहीं कह पाते वो यहाँ आके कहते हैं। तो अगर सियासत पे बात हो जाती है तो ये दुनिया का हिस्सा है, ये दीन का भी हिस्सा, दीन की भी बात है, दुनिया भी है। और सुबह प्रोग्राम सुबह हिदायत है ही मैगजीन शो, इसी और हम मार भी इसीलिए से खा रहे हैं ना कि हमने जो अल्लाह करने वाले, हमने कहा कि उलमा कराम जो है ये क्या कर सकते हैं, हमारी क़यादत कर ही नहीं सकते, ये जनाजा पढ़ा लें, ये शादी करा दें, ये तलाक़ें करा दें, ये नमाज पढ़ा दें, ये सब कुछ ऐसे अमूर के लिए हमने रखा हुआ है। कोई पाक साहब बंदा हमने उसको मुंतखब ही नहीं करना। अब आपने देखा कि हमारी सियासी जमातों का क्या हाल हुआ, हमें वही चोर उचके, ये नहीं कि फिर हमसे लाताल्लुक़ है, हम उनसे लाताल्लुक़ भी नहीं है। या तो बाइकाट करके 5 करोड़ अफराद जो हैं वो 11 मई को बाइकाट करते कि हमें ये नवाज शरीफ पसंद नहीं है, अल्ताफ़ हुसैन पसंद नहीं है, पीपल्स पार्टी पसंद नहीं है, फिर तो बनता जी हाँ वाकई हम अल्लाह करने वाले लोग हैं, हम मोमिन लोग हैं, हमें ये कोई पसंद नहीं है, हमने अपना काम रखा है। हम उन्हीं के हाथ भी चढ़ते हैं, हम उन्हीं के कंधे पे भी उठाते हैं, हम उन्हीं को लाते भी हैं। तो फिर क्या ये अच्छी बात है कि बजाय उनको लाने के जिनको हम 100 दिन बाद ही कहते कि अल्लाह ही है, इनको उठा ले कहीं से तुर्की में कहीं गरक कर दे, तो हम क्यों अच्छी बात नहीं है कि ये हम अपने लीडर्स जो सही तौर पे जो शऊर रखते हैं, जो दुख दर्द रखते हैं, जो बेचारे खुद मजलूम हैं, उनको शामिल करें। तो हम ये है कि बात भाई तौकीर भाई बिल्कुल है कि बिल्कुल इसमें कोई फ़र्क ऐसा लगता नहीं कि कोई बड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वही बात है कि थोड़े अंदाज में ये आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे रोशनी फैलेगी तो लोगों तक शऊर पैदा करना हमारा काम है। हम तो किसी को हाथ से थोड़ी रोक सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक मियां, मैं यही कहने आई हूँ कि आपकी चैनल बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल आप बहुत अच्छा करते हैं, ताकि दूसरे को मौका तो मिलता है ना कहने का, पाकिस्तान ये मैं इसीलिए मैं आती हूँ आपकी चैनल पे बोलती हूँ और चैनल को भी सपोर्ट करती हूँ। यहाँ हमारे इंग्लैंड में कम से कम इतना तो इंसान अपनी आवाज उठा सके, अपना बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू है वो कह सके, बता सके। और आप न्यूज भी बहुत अच्छी सुनाते हैं, आपका तो आप जो न्यूज आती है वही सुनाते हैं, जाहिर है जो न्यूज आते हैं, तो इससे बड़ा अच्छा रहता है। आप बिल्कुल हिम्मत बंद करना ये सब कुछ, और चैनल पे भी मैं यही होता वो सबको चाहिए कि करते रहता है, दुनिया सुने आवाज हमारी, दुनिया को पता चले, हम बोलने के काबिल हो जाएं। कोई किसी अच्छी बात है, किसी को हो सकता है किसी को पसंद आए, कोई जैसे ये गारंटी के लीडर सुनते, वही बात है। कितनी बातें मेरी हैं जो सुनी है जजों ने और वो आगे बढ़े हैं, कितनी बातें हैं जो सुनते वो उसके कान रख, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए सबको, कोई सी को एतराज नहीं होना चाहिए। जिसकी मर्जी है जो चाहे वो कहे, आजादी हर एक को अपना व्यू देने की, हर एक को हक है अपना व्यू दे, इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहिए किसी को। जिसकी मर्जी है जो चाहे जिस तरह से चाहे भाई, हाँ किसी को बुरा ना कहे, पर्सनली किसी को बुरा नहीं कहे, कोई ना कहे किसी के लिए, कोई इस तरह से किसी को नीचा न दिखा, ऐसी बातें न करे। लेकिन पॉलिटिक्स पे या किसी भी हालात पे बोलना चाहिए, कहना चाहिए। और आप लोग हाँ कोई हम वही बात की गूंगे बहरे तो नहीं है, माशरे में रहते हैं। सही है बहन, बहुत शुक्रिया, टाइम ख़त्म हो रहा है। वही बात कि मुसलमान दीन और दुनिया हमने अलग अलग जब से रखी है, या वही बात कि खिलाफत करने वाले कोई और थे
اور کہا گیا کہ اہل بیت کا گھرانہ جو ہے اس کا تو دین سے تعلق ہے، اس کا کوئی وہ امور ہی نہیں جانتے، وہ کیسے حکومت کریں گے؟ دیکھیں جیسے ایک وہ چاٹ آغاز سے ہوتی ہمارا ہے، یہ مسئلہ ہے، چنے کی چاٹ ہوتی ہے نا، اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، پیاز، مرچیں، آلو، ہر چیز ہوتی ہے. تو ہدایت ٹی وی بھی ویسے تو میں اس پروگرام کو چنے کی چاٹ سے جو ہے وہ کہوں گی کہ ہمارے پروگرام میں ہر چیز ہے. ہم سیاست پہ بات کریں گے، ہم دین پہ بات کریں گے، ہم ہر چیز پہ بات کریں گے. بلکہ ہدایت ٹی وی ایک واحد ٹی وی ہے کہ جو نہ صرف اسلامی تعلیمات بکھیر رہا ہے بلکہ آپ کے لیے بہت سے ایسے سوشل شوز لے کر آ رہا ہے. وکیل ہے تو کیا، ڈاکٹر ہے تو کیا، شیخ رشید صاحب آ رہے ہیں کیا. ہفتے کو ہمارے ہدایت ٹی وی پہ. شیخ رشید صاحب ہفتے کو ایک پروگرام وہ ریکارڈ کر کے گئے ہیں. جی جی. تو ظاہر ہے دین دنیا، جہاں ہم نے دنیا کی بات کرنی ہے، دنیا کو دین کے مطابق اگر گزاریں گے تو دونوں کام صحیح ہو جائیں گے، دنیا بھی اور آخرت بھی. کالر ہیں بھائی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. 2 منٹ ہے بلکہ ٹائم ختم ہو گیا. تو بہت اچھا سلسلہ رہا اور ناظرین کل تو مکمل جشن پہ بات ہوگی انشاءاللہ. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی ایک پوائنٹ آف ویو، یا میں شاید اس جگہ سے آیا ہوں یا اس طبقے سے آیا ہوں کہ بہت سارے بت پہلے میں نے توڑ دیے ہیں، جو پہلے ہمارے مذہب میں یا جس فرقے میں نے بت بنا رکھے تھے، بڑے بڑے بت تھے، بڑے بڑے، ان کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا، منع کر دیا جاتا تھا. وہ یہ ایسا تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنے بہادر شخصیت کے بارے میں تم یہ سوچ رہے ہو کہ وہ بھاگ گئے ہیں، لیکن پتہ چلا، تحقیق کر کے پتہ چلا کہ واقعی وہ لوگ بھاگے بھی ہیں. تو ایسے بت جس نے توڑے ہیں تو اس میں تھوڑی سی صلاحیت، اگر وہ ان بڑے بتوں سے تھوڑا سا بندہ کر سکتا ہے مقابلہ، تو یہ چھوٹے جو بت ہیں، دنیاوی بت ہیں، ان کا روزانہ پتہ چلتا ہے سوئس بینکوں کا، ان کے غبنوں کا، ان کی ہڑتالوں کا، کس وجہ سے وہ ہڑتال کرتے ہیں، کس وجہ سے واپس آتے ہیں. تو بس میں یہی چاہوں گا کہ آپ کسی کے آگے بک نہ جائیں. آپ کا کوئی بھی لیڈر ہو، آپ اس کے سامنے بات کرنے کی طاقت رکھیں. اگر آپ میں وہ اتنی جرت ہے، اس میں کوئی برائی ہے تو اس کو مانیں کہ یہ میری لیڈر میں برائی تھی. اگر کوئی غلطی ہے یہ مانیں کہ وہ اس نے غلطی کی ہے. اس کو گنگا سے دھلا ہوا، جمنا سے دھلا ہوا کوئی ایسا پویتر جانور نہ سمجھے کہ نہیں یہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. غلطیاں کی ہیں تو پاکستان ٹوٹ بھی گیا، غلطیاں کی ہیں تو گلی گلی میں لاشیں بکھری ہوئی ہیں. ان غلطیوں کا جب تک احساس ہم نہیں کریں گے، شعور ہمیں پیدا نہیں ہوگا، بات ہی نہیں کریں گے، ہم کہیں گے سب اچھا ہے، تو پھر ایک دن آئے گا جیسے یہاں پر ہوگا کہ سب چیزوں پہ پابندی لگ چکی ہوگی، مسلمانوں کا گھر سے نکلنا منع ہے، واشنگٹن سے کوئی اس قسم کا پیغام بھی آ سکتا ہے. تو جب تک ہم آواز بلند نہیں کریں گے ہمیں حقوق نہیں ملیں گے. بالکل. آخر میں ایک بہت خوبصورت کال امام علی رضا کا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ حکمران کے ساتھ مولا فرماتے ہیں، حکمران کے ساتھ بچتے ہوئے، دوست کے ساتھ انکساری سے، دشمن کے ساتھ احتیاط سے، اور عوام کے ساتھ اچھی طرح رہو. یہ ایک کال ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے. حکمران سے کیسے رہنا ہے، دوست کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، اور عوام کے ساتھ. سبحان اللہ. لیجیے ناظرین، آج کا پروگرام اختتام پہ پہنچا. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی اور ہماری سب کی جو نئی نئی باتیں ہیں دوبارہ کل حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.